स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 39वां। श्रीहरि के स्वाभाविक गुण। संवत 1880 में भाद्रपद कृष्णा दशमी 29 सितंबर 1823 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन से घोड़ी पर सवार होकर श्री लक्ष्मीवाड़ी में पधारे थे। वहां वे वेदिका पर पलंग बिछवाकर उस पर विराजमान हुए। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि देश, काल, क्रिया और संगादि के कुप्रभाव से भी जो गुण कभी मिट ना जाए, ऐसे स्वाभाविक गुण जिसमें भी हों वह कहिए। इतना कहकर श्रीजी महाराज बोले कि पहले हम अपने ही ऐसे स्वाभाविक गुणों की बात कहते हैं। एक तो हम उस प्रकार बर्ताव रखते हैं कि 5 प्रकार के विषयों से संबंधित जो जो पदार्थ हैं, उनका देह से चाहे कितना ही संसर्ग हो, फिर भी हमारे मन में उनका संकल्प तक नहीं उठता तथा वे पदार्थ स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। दूसरी बात यह है कि बाह्य रूप से हम चाहे कितनी ही प्रवृत्तियों में क्यों ना रहें, परंतु जब अंतर्दृष्टि द्वारा हम अपनी आत्मा की ओर देखते हैं, तब कछुए के अंगों की तरह समस्त वृत्तियां संकुचित होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेती हैं, जिससे परम आनंद होता रहता है। तीसरी बात यह है कि भगवान का अक्षरधाम चैतन्य रूप और तेजोमय है। उस अक्षरधाम में सदा साकार मूर्ति श्री कृष्ण वासुदेव विराजमान रहते हैं और साकार रूप से ही वे सबके कर्ता हैं, परंतु निराकार से कुछ नहीं होता। इस प्रकार भगवान के साकार स्वरूप की हमें दृढ़ प्रतीति रहती है। हालांकि हमने शुष्क वेदांत के कितने ही ग्रंथ पढ़े और सुने हैं, परंतु भगवान के साकार स्वरूप की प्रतीति कभी नहीं नष्ट हुई। चौथी बात यह है कि जिस किसी स्त्री तथा पुरुष के संबंध में हमें यह ज्ञात हो जाए कि यह तो ऊपर ऊपर से केवल दंभ से भगवान की भक्ति करता है, परंतु वह भगवान का सच्चा भक्त नहीं है, तो उसे देखकर ना तो हमारा मन प्रसन्न होता है, ना उसके साथ हमारी जमती है। परंतु जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसे देखकर तो मन प्रसन्न होता है और उसी के साथ हमें आनंद भी मिलता है। ये 4 गुण हम में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, जिनकी बात हमने आपको बताई। अब आप सब अपने अपने स्वाभाविक गुण बताइए। तब बड़े बड़े परमहंसों तथा महान हरिभक्तों ने अपने हृदय में जैसे जैसे गुण विद्यमान थे उनकी जानकारी दी। बाद में श्रीजी महाराज बोले कि साधुओं में जो अग्रणी हैं, उनमें निष्काम रूप धर्म की दृढ़ता अवश्य रहनी चाहिए। कदाचित दूसरी बातों में कोई शिथिलता रह जाए तो वह निभ सकता है, किंतु निष्काम व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत की तो पूर्णतः दृढ़ता रहनी चाहिए, क्योंकि वे बड़े संत हैं। उनकी महत्ता से ही सबकी महत्ता पहचानी जाती है। इस प्रकार वार्ता करने के पश्चात श्रीजी महाराज पुनः दादा खाचर के राजभवन में पधारे। वहां संध्या आरती, नारायण धुन और स्तुति के बाद समस्त साधुओं तथा हरिभक्तों की सभा हुई। उस समय श्रीजी महाराज ने बड़े बड़े परमहंसों से पूछा कि हमने श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद तथा 10म स्कंद का अतिशय प्रतिपादन किया है। आपको इन दोनों स्कंधों का रहस्य जिस प्रकार समझ में आया हो उसे बताइए। तब सभी बड़े परमहंसों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार कह सुनाया। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि अब मैं आपको वह बतलाता हूं जिसे सुनकर चाहे कैसा भी शास्त्री, पुराणी अथवा बुद्धिमान हो, निश्चित रूप से सत्य मानकर अपनी सहमति प्रकट करेगा तथा उसे किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा कि यह वार्ता ऐसी नहीं होगी। इस प्रकार बात को स्पष्ट बताना, उसी का नाम रहस्य कहलाता है। इन दोनों स्कंधों में 10म स्कंध का रहस्य यह है कि उपनिषद, वेदांत, श्रुतियों और स्मृतियों में जिनको ब्रह्म कहा है, ज्योति स्वरूप कहा है, ज्ञान रूप कहा है, तत्व कहा है, सूक्ष्म कहा है तथा निरंजन, क्षेत्रज्ञ, सर्व कारण, पर ब्रह्म, पुरुषोत्तम, वासुदेव, विष्णु, नारायण और निर्गुण इत्यादि नामों से जिन्हें परोक्ष भाव से बताया गया है, वे ही प्रत्यक्ष वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव हैं।
इस प्रकार जहां जहां स्तुति भाग है, वहां वहां ऐसे ही स्तुति शब्दों को लेकर प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान का ही वर्णन किया गया है, परंतु श्री कृष्ण भगवान से अधिक और कुछ भी नहीं कहा गया। तथा समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं, यह भी कहा गया है। और पंचम स्कंद में श्री कृष्ण भगवान का महात्म्य कहा गया है और बताया है कि श्री कृष्ण भगवान ही इस जगत की स्थिति के लिए तथा अपने भक्त जनों को आनंद देने के लिए अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके खंड खंड में रहते हैं। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित मर्यादा का पालन करते हैं, वे अतिशय महत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जो मनुष्य उन मर्यादाओं का पालन नहीं करते, वे बड़े होने पर भी अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और जो साधारण जीव हो, वह यदि उस मर्यादा का लोप कर दे तो उसकी अधोगति होती है, ऐसा कहा गया है। वे ही श्री कृष्ण वासुदेव ने वसुदेव तथा देवकी को प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक बनकर दर्शन दिए थे। वह अनादि वासुदेव रूप श्री कृष्ण भगवान ने धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त होकर जो जो चरित्र किए, उन चरित्रों का गान अथवा श्रवण करने वाले सभी जीव समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन वासुदेव भगवान के जन्म, कर्म और मूर्ति सब कुछ दिव्य स्वरूप है, और वे वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान हैं। इस प्रकार इन दोनों स्कंधों का रहस्य बताया। जो शुक जी जैसी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हुए हों, उन्हें भी उन श्री कृष्ण परब्रह्म की उपासना तथा भक्ति करनी चाहिए। और दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण भगवान के चरित्रों का गान और श्रवण शुक जी जैसे महर्षि को भी करना चाहिए। शुक जी ने ही यह बात कही है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। ऐसे वासुदेव भगवान के आकार में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। यदि भगवान के साकार रूप में दृढ़ विश्वास होगा तो मनुष्य ने कदाचित कुछ पाप भी कर लिया हो, परंतु उसका उद्धार ही होगा, क्योंकि अन्य पापों का प्रायश्चित तो बताया गया है, किंतु भगवान को निराकार समझेगा तो वह पाप तो पंच महापापों की अपेक्षा भी बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। और यदि भगवान को साकार मानकर निष्ठा रखी हो तो कदाचित साधक से कुछ पाप हो भी गया तो उसमें डरने की क्या बात है। वह पाप भगवान के प्रताप से भस्मीभूत हो जाएगा और मुमुक्षु भगवान को प्राप्त करेगा। अतः हमारी आप सबको आज्ञा है कि भगवान सर्वदा साकार हैं, ऐसी दृढ़ प्रतीति रखकर दृढ़ता पूर्वक उनकी उपासना करें और इस वार्ता को सुदृढ़ बनाए रखें। इस प्रकार श्रीजी महाराज सबसे उपदेश वचन कहकर भोजन के लिए पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 39वां वचनामृत पूर्ण हुआ।